बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, ये गुज़िश्ता बरस सितंबर का ही तज़किरा है। जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर क़यादत गवर्नर हाउस कराची में वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध की मौजूदगी में 1100 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया जाता है। यूँ महसूस होता है कि कराची के मसाइल शायद अब हल हो जाएंगे। कराची वालों के घरों में नलके में अब पानी आना शुरू हो जाएगा। यूँ महसूस हुआ कि कराची से कचरा शायद अब साफ हो जाए। यूँ महसूस हुआ कि कराची के नाले शायद अब साफ हो जाए। यूँ महसूस हुआ कि जैसे कराची में अब खटारा बसों के बजाय कोई अच्छी एयर कंडीशन बस चल पड़ेगी। लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा नजर नहीं आया। 1 साल गुजरने के बाद भी मेरी आंखें शायद कमजोर हैं। मेरी आंखें वो सब कुछ देख नहीं पाई। वो तमाम चीजें कराची की सड़कों पे कराची के लोगों को सहूलियात की सूरत में मयसर नहीं आ सकी। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या समझते हैं, लोग कितनी तवक्का रखते हैं? क्या अब भी 1100 अरब के तरक्याती पैकेज का कराची के शहरियों को इंतजार है? आज के प्रोग्राम में लोगों से यही जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ये देखेंगे, गुज़िश्ता बरस जब पैकेज की अनाउंसमेंट हुई, हमने एक प्रोग्राम किया जिसमें नसरुल्लाह मलिक साहब लाहौर से, इस्लामाबाद से हाफिज तारिक महमूद साहब और कराची से AH खानज़ादा साहब थे। उन तमाम लोगों ने उस मौके पे जो बात की थी वो भी सुनते हैं और उसके बाद कराची के मुख्तलिफ बाजारों में जाएंगे, वहां लोगों से बात करेंगे। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। जब तक प्लानिंग नहीं करेंगे, जब तक कराची को फंड्स नहीं देंगे, आपके पास कैपेसिटी नहीं है कचरा उठाने की। आप K4 का मंसूबा जो है वो सालों गुजर जाते हैं, हल नहीं करते हैं। मेरे 2.5 करोड़ से ज़ायद आबादी के शहर के लोगों का कसूर क्या है कि उनको पीने का पानी नहीं मिलता? वो सारी सारी रात बिजली के बगैर अपने घरों के बाहर गुजारते हैं। 40-40, 45-45 घर के घर हैं और बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं। वो सारी सारी रात गलियों में लोग चारपाइयाँ डाल के बैठे रहते हैं। बिजली वहाँ पे नहीं है, पानी नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सेहत की सहूलियात क्या है वो आपके सामने है। इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलियत क्या है वो आपके सामने है। रोडें टूटी हुई हैं, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है। पीपल्स पार्टी कहती है कि जी हमारा कसूर नहीं है, MQM कहती है हमारा कसूर नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हमारा कसूर नहीं है। तो पाकिस्तान के अवाम, जो कराची के अवाम है, वो कहते हैं भाई हमारा कसूर क्या है, हम किसकी तरफ देखें? लोकल बॉडी सिस्टम की तरफ कहते हैं, मेयर कहता है मेरे पास इख्तियार नहीं है। सिंध की तरफ देखें, वो कहता है विफाक पैसे नहीं देता। विफाक की तरफ देखें, इमरान खान साहब कल के इंटरव्यू में कह रहे थे कि जनाब इख्तियारात तो सारे सिंध हुकूमत के पास हैं, उन्होंने मसला हल करना है। लूटने के लिए कराची को माले गनीमत समझ के कंटोनमेंट बोर्ड्स भी हैं, DHAs भी हैं, KDA भी है, MDA भी है, LDA भी है। दुनिया की सबसे ज़्यादा जो इदारे हैं वो आपको कराची के अंदर मिलेंगे। सब खाने वाले ज़रूर हैं, लगाने वाला कोई नहीं है। सब लूटने वाले हैं, कोई एहसास करने वाला नहीं है, जिसकी वजह से आज शहर का ये हाल है। बातें करते रहें। ये बात समझनी पड़ेगी, MQM को भी कराची में, पीपल्स पार्टी को भी कराची में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची में। अब जो बात एक जमाने में हम MQM के ऊपर इल्जाम लगाया करते थे कि MQM तसब की बात करती है, अब तो PTI ये बात कर रही है। अब PTI ये कह रही है कि सिंध के लोग कराची में लाए जाते हैं, सिंध के लोग वहां बसाए। मैंने कई दफा उनके MNAs MPs की बातें सुनी हैं। तो मेरे ख्याल में हमें इन चीजों से निकलना पड़ेगा। जब तक आप निकलेंगे नहीं, और बेसिक जो मसाइल जिसकी बात हाफिज साहब कर रहे हैं, क्या MQM के वाले घर के पानी का मसला नहीं है? क्या पीपल्स पार्टी वाला जो कराची में बसता है उसके घर के पानी का मसला नहीं है? क्या PTI के वाले का मसला पानी, घर का पानी का मसला नहीं है? क्या आपका और हाफिज साहब के घर का मसला पानी नहीं है? जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल करें और जिम्मेदारियां कबूल करें। मुस्तफा कमाल साहब ने जो कुछ किया, मान ले मैंने ये किया, ये नहीं कर सका। फारूक सत्तार साहब मान लें ये मैं कर सका, ये नहीं कर सका, अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से या अपनी सियासी मुखालफिन के साथ लड़ाई की वजह से। लेकिन जब हम गलतियां भी नहीं मानते और हम दूसरे के ऊपर मलबा डाल देते हैं, कहीं कसूर सिंध हुकूमत का भी होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विफाकी हुकूमत है, विफाकी हुकूमत भी मलम्मा साजी कर रही है। सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, वो भी मलम्मा साजी कर रही है। और शहरी हुकूमत जो अब करीबुल ख़त्म है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की है। ये तीनों सियासी जमातें पिंग पोंग कर रही हैं, जिसके नतीजे में कराची का बाशिंदा, कराची का शहरी, कराची का गरीब, कराची का अमीर, कराची का मेहनत कश, कराची का मुलाजमत पेशा, कराची का ठेले वाला, कराची का रक्शे वाला, कराची का ड्राइवर, कराची का सहाफ़ी, कराची का अदीब, हर आदमी मुतासिर हो रहा है। जी
जी नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले कराची के मुख्तलिफ बाज़ारों में मुख्तलिफ लोगों से बात करने से पहले एच खानज़ादा साहब को हमने ज़हमत दी है। कराची के सीनियर सहाफ़ी हैं। गुज़िश्ता बरस जो अभी आपने क्लिप देखा उसके अंदर भी खानज़ादा साहब से हमने बात की थी, उनसे पूछा था कि कितनी तवक्का वो रखते हैं। अब 1 साल गुजर चुका है, खान साहब से ही पूछेंगे क्या उनकी तवक्का, क्या उनकी उम्मीद, कुछ ना कुछ उसका कोई दर्द का दरमा हुआ है, ये सूरत हाल अब भी वही है। खान साहब, 1 साल पहले 1100 अरब का एक तरक्याती पैकेज था। मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि शायद कराची में हालात बदलने वाले हैं। मैंने इब्तिदा में भी कहा कि लगा ऐसे कि हालात शायद तब्दील हो जाएंगे, नलकों में पानी आएगा वगैरह वगैरह वगैरह, सारे मसाइल एक साथ अगर बयान किए जाएँ। 1 साल गुजरने के बाद आज इस मौके पर इसी जगह पर खड़े हुए आपको क्या महसूस होता है कि 1 साल में कुछ हम आगे की तरफ बढ़े हैं या मज़ीद पीछे की तरफ गए हैं? भाई देखें, हमारे जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने जो तबर्रुक के तौर पर कराची का दौरा किया और फिर तबर्रुक के तौर पर जो है 1100 अरब रुपए का पैकेज दिया। आपकी ये बात ठीक है कि हम समझ रहे थे कि शायद कि कुछ बेहतरी हो जाएगी, कुछ आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन हम समझते कि ये 1100 अरब रुपए नहीं थे, ये 1100 अरब थे, अरबी बाशिंदे थे। वो आ गए सारे, वो अब पता नहीं आए कि नहीं आए। नहीं, इतनी जगह नहीं और है मुल्क आपको में। पता है कि जहाँ 1 अरब जाता है वहाँ वो क्या करता है, तो 1100 अरब ने आके यहाँ क्या करना था, हम तो ये बात कह रहे हैं। देखिए, कराची की और तहरीक इंसाफ की इक्वेशन बन नहीं रही है। ठीक है, तहरीक इंसाफ की तरजीहात में कराची खान साहब इक्वेशन बन नहीं रही है। आप तो अजीब व गरीब बात कर रहे हैं। जो पार्टी यहाँ से 13-14 कौमी असम्बली की सीटें और दर्जनों यहाँ से सूबाई असम्बली की सीटें जीत जाए, जहाँ पे आज भी मैं सड़क पे निकला हूँ, इससे पहले जितने मैंने प्रोग्राम किए, ऐसे लोग मिलते हैं, बारहा मिलते हैं जो कहते हैं कि जी इमरान खान को मौका देना चाहिए। तो ये इक्वेशन कैसी इक्वेशन है कि जो काम के हवाले से नहीं बन रही, बाकी हर चीज़ में बन रही है? देखिए, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो सीटें तहरीक इंसाफ ने हासिल की वो किसी की मरहूम थी। ये बात अब पाया सबूत को पहुंच गई है। देखिए, अगर तहरीक इंसाफ की तरजीहात में कराची होता तो 1100 अरब रुपए में से 11 ही रुपए खर्च कर देते या 11वीं वाले की ही नियाज कर देते। मतलब कुछ जगहों पर मेरी मालूमात ये है कि वफाकी हुकूमत के बजट से कुछ जगहों पर, कुछ इलाकों में कुछ सड़कों की कारपेटिंग हो रही है। कुछ ऐसी जगह भी हमने देखी कि जहाँ पे बुलडोज़र जो है उसके ऊपर तहरीक इंसाफ का झंडा लगा है, जिससे हमें ये गुमान हुआ कि शायद जो है वो ये तहरीक इंसाफ काम करा रही है। लेकिन सूरत हाल जो बुनियादी बात है वो ये है कि 1100 अरब के अंदर 3-4 चीज़ें थीं जो बड़ी कैटेगोरिकली थीं। एक ये कि K4 मनसूबा जो है बनेगा, एक ये कि कराची के अंदर कोई हरे रंग की बस चलेगी। हम तो अभी तक देख रहे हैं W11 और 1D के अलावा खटारा बसों के अलावा कोई बस नहीं है। एक ये था कि कराची के अंदर से सफाई सुथराई का इंतज़ाम जो है वो कुछ ना कुछ उसके अंदर वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर चीज़ें करेगी। कराची के दीगर भी मामलात जो कराची के लोगों से मुताल्लिक हैं, उस हवाले से कराची के लोगों को कोई ना कोई रिलीफ मिलेगा। वो तमाम चीज़ें आपको एग्जीक्यूशन की तरफ जाती हुई नज़र आई, या कम अज़ कम उसमें थोड़ा सा आपको लगा हो कि यार किसी ने बैठ के कोई बात ही की है? भाई देखिए, तहरीक इंसाफ के बारे में जो उसकी कामयाबी और नाकामी थी वो तो आपने खुद बयान कर दी कि जो होना था वो तो हुआ नहीं। क्या K4 कहाँ तक पहुँचा? K4 को तो भूल जाइए ना। K4 को तो हमारी इत्तलात तो ये है कि K4 को करप्शन का इल्ज़ाम लगा के उन्होंने होल्ड पे रख दिया है। अच्छा। कि चूँकि जब तक हम नहीं बनाएंगे, जब तक ये इसमें करप्शन नहीं रुकेगी। अब दयानतदार होना को बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को ज़हनी तौर पर यह खलल हो जाए कि मैं ही दयानतदार हूँ बाकी सब बेईमान हैं, तो वो ज़हनी खलल होता है, वो दयानतदारी नहीं होती। 1100 अरब रुपए के लिए जिन बातों का वादा किया गया था, हमें तो एक भी वादे का वाव नज़र नहीं आता। ठीक है जी। कराची के मामला देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है कि कहीं सड़क पे कारपेटिंग हो गई, कहीं नाली बन गई, कहीं पानी निकाल दिया, हैंडपम्प भी लगा इस्लामाबाद में एक जगह भी लगा दिया, लंगर खाना खोल दिया। मसला ये नहीं है, मसला कराची का है सड़क ठीक हो, पीने का पानी हो, ट्रांसपोर्ट की सहूलत हो। ये बड़े मामलात हैं। जब बड़े मामलात ठीक होंगे तो छोटे छोटे मामलात। कराची देने वालों का शहर है, कराची मांगने और लेने वालों का शहर नहीं है। जब पूरे पाकिस्तान में आफत पड़ती है, पूरे पाकिस्तान में, तो कराची के लोग उनकी मदद करते हैं। आज कराची के लोगों को मदद की ज़रूरत है। इमरान खान ने एक झांसा दिया था इलेक्शन में पूरी कौम को, और दूसरा झांसा ये दे रहे हैं 1100 अरब रुपए का। तो ना पहले वाले झांसे ने कोई काम दिखाया, ना बाद वाले झांसे ने कोई काम दिखाया। चलें, खानज़ादा साहब, कुछ मज़ीद लोगों से भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, खानज़ादा साहब ने तो अपने जज्बात का जो पिछले साल स्टूडियो में इज़हार किया था, जिस खदशात का इज़हार किया था, अब जज्बात का इज़हार करना पड़ रहा है।
और सूरत हाल इसी तरह रही तो कुछ कह नहीं सकते कि आगे क्या करना पड़ेगा। हम बाज़ार की तरफ निकलेंगे, मज़ीद लोगों से कुछ बात करेंगे। जी नाज़रीन, कराची के मुख्तलिफ बाज़ारों में हैं, कराची के मुख्तलिफ लोगों से बात हो रही है। एक रक्शे वाले चाचा मौजूद हैं। ज़ाहिर है कि रक्शे वाले चाचा को ये ज़रूर एहसास होगा कि जब सड़क टूटी हुई मिलती है तो उस मौके पे रक्शे में बड़ी तकलीफ़ पहुंचती है। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? पिछले साल ऐलान हुआ था 1100 अरब कराची को मिलेंगे, सड़कें बनेंगी, पानी आएगा, घरों में बहुत सारे काम होंगे, कुछ हुआ है? और तोड़ दी गई है, सड़कें और तोड़ दी गई हैं, परेशानी का बाइस बन रहा है। हर वक्त जम टूट जाते हैं, कभी एक्सल टूट जाते हैं, कमाई है नहीं, इसी में पैसे लगाते रहते हैं। अच्छा, आपकी रिहाइश किधर है? बंस रोड पे। पानी आता है आपके घर? पानी आता है, एक दिन आता है, 2 दिन नहीं आता। ठीक है, हालात पहले से बेहतर हुए हैं पानी के, ये और कम हो गया है इसका? अभी पानी की बस ये है कि ना हाँ है ना हाँ है, बस गुजारा है। अच्छा, हमने सुना था कराची में बसें आएंगी, आप सारा दिन रक्शे पे होते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जाना होता होगा, कराची में आपको कुछ ऐसी बसें नज़र आई हैं कि जो W11 और 2D और 1D से बेहतर है और ये छोटी छोटी मिनी बसों से बेहतर है? AC वाली बसें नज़र आई हैं यहाँ? नहीं, ऐसी लोकल में कोई नज़र नहीं आई। कोई बस नज़र नहीं कोई आई? नज़र नहीं आई। कुछ ऐसा आपको महसूस हुआ कि 1100 अरब का पैकेज का ऐलान हुआ था तो 1100 अरब में से कोई 11 करोड़ ही लग गए हों? किसी जगह पे कोई काम दिखाओ। मेरे को तो और उलझा हुआ काम दिख रहा है। एक साल में आपको लगता है जहाँ पहले थे उससे भी पीछे चले गए? मेरे को तो। अच्छा, आपको खान साहब से कोई तवक्का है, इमरान खान साहब से, कि वो शहर को, कराची को खास तौर पे बेहतर करेंगे? भाई हमारी उम्र में कितने बड़े बड़े फंटर आए और चले गए, सब यही कह के चले गए। सिवा काम करा जिन्ना साहब ने, लियाकत अली ने, फातिमा जिन्ना ने, अयूब खान ने, इन लोगों ने काम किया, बाकी और उसके बाद से तो कुछ अपने को समझ में नहीं आई। का परवेज मुशर्रफ के दौर में मुस्तफा कवाल, नेमतुल्लाह खान, इन्होंने भी तो काम किया था ना? ये भाई वही वाली बात है, एक तालाब में सारे नंगे हैं। अच्छा, सब ने जो है वो कुछ ना कुछ हिसाब किताब बनाया है। बस, यानी अवाम को कोई ऐसा तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया कि जिससे अवाम जो है ना कोई वो उसमें लेवल में आ जाए। खाने पीने की भले कपड़ा लत्ता जूता महंगा कर दो, खाने पीने की चीज़ें ऐसी कर दो हर गरीब आदमी के फ्रिज में माल भरा हुआ हो, खा ले, ऐसी कोई कहानी नहीं है। और पीछे चले गए। पहले हम लोग ये था कि महीने का राशन बता दिया करते थे, अब वो राशन की कहानी नहीं है, रोज़ ले लेते हैं, रोज़ पका लेते हैं। अच्छा, आप रक्षा चलाते हैं, ज़ाहिर है कि यहाँ मुख्तलिफ अक़साम की सवारियाँ बैठती होंगी, मुख्तलिफ इलाकों से, अमीर भी बैठता होगा, गरीब भी बैठता होगा, दरमियाने तबके का आदमी भी बैठता होगा। लोग क्या बातें करते हैं? परेशान हैं या मुतमईन है? 99% तो परेशान है, 99%। पेट्रोल के रेट भी बढ़ते हैं, किराए भी बढ़ाते हैं आप? मगर नहीं, बाखुदा किराए में तो ये है जो पहले दे रहे थे उससे भी सोचते हैं कि कम दें। तो लोग परेशान ये बहुत ज़्यादा है दिखते हैं कि पहले तो ये होता था कि साल का बजट आता था, अब तो हर 15 दिन के बाद बजट है, हर 15 दिन के बाद बजट है। इस बजट से बेजार हो गए, यानी कि पता ही नहीं लगता कि कितना कमाना है, कितना लगाना है, कितना खाना है, कुछ नहीं है। और कोई लोगों का आप बता रहे थे जो लोग आपके पास सवारियां बैठती हैं उनके क्या तासुरात होते हैं? उनके भाई यही तासुरात हैं, जबकि मामला गड़बड़ देखते हैं तो यानी कि अब ये बाइकें वगैरह निकल आई हैं। पहले एक जना रक्शे में बैठ जाता था, अब वो बाइकों को ढूंढ लेते हैं। जो काम हमारा 250 में है उनका 150 में हो जाता है, तो फिर हमें कौन पूछेगा। लेकिन कुछ ना कुछ कारोबार चल रहा है। बस गुजारा कशी वाला कहानी है, उसको बाइके वाले को रोक के पूछो तो वो अपनी कहानी सुना देगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो कराची के ही मुख्तलिफ बाज़ारों में मौजूद रहेंगे और कोशिश करेंगे बहुत से ऐसे लोगों से भी बात की जाए कि जो मुख्तलिफ लोगों से मिल के उनका हाल अहवाल हम तक पहुँचा सकें। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। 1100 अरब का तरक्याती पैकेज, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध, तमाम ही लोग मौजूद थे। गवर्नर हाउस में ऐलान किया गया, एक साल गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? मुझे ऐसा लगता है या वाकई ऐसा नहीं हुआ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं, मुख्तलिफ बाज़ारों में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। जनाब आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। पिछले साल हुकूमत ने ऐलान किया था 1100 अरब कराची को मिलेंगे, यहाँ पे बस हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दिया? मुझे तो नहीं दिखाई दिया ठीक है। अच्छा। ऐसे हालात से, जैसे हालात से हैं वैसे हालात हैं। अच्छा, कोई पानी शानी घर पे आ रहा हो, कोई सड़क बेहतर हुई हो, कोई बस चलती हुई दिखाई दी हो, कुछ भी ऐसा हुआ थोड़ा सा जो आपको पहले से बेहतर लगा हो कि वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, किसी ने कोई काम किया है? नहीं, कोई काम नहीं किया यार। मुझे तो कहीं
नहीं यार। कोई काम नहीं दिखा। अच्छा, आप एक शॉपिंग मॉल है, उसके सिक्योरिटी गार्ड हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ लोग आते होंगे, परेशान होते हैं महंगाई से, खुश आते हैं, या क्या सूरत हाल होती है? जो गरीब होते तो परेशान, जो जिम्मेदार पैसे वाले होते हो तो मतलब मेरा जुला रुझान होता है। रुझान होता है। अच्छा, हुकूमत से आपको कोई तवक्का है अच्छा काम करेगी? लगती तो मुश्किल है यार मुझे अच्छा काम करे। मुश्किल है, चले मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। चले मुश्किल ही कहा है, नामुमकिन नहीं कहा, और अच्छी बात है अगर नामुमकिन ना कहा जाए। ये एक छोटा सा कारोबार है जनाब, खूबसूरत जो है वो यहाँ पे शो पीस नज़र आ रहे हैं हमें। इन्हीं से पूछेंगे कि इनकी ज़िंदगी कराची के लिए जो पैकेज थी उससे तब्दील हुई और इनका अपना कारोबार कैसा चल रहा है, क्योंकि शो पीस बंदा जब भी ख़रीदेगा कि जब उसकी जेब में 4 पैसे होंगे तभी घर पे जाके वो कुछ सजाएगा भी। तो ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि हालात कैसे हैं। कैसे हैं चाचा, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन हालात जो है ना, एक कोरोना ने कारोबार का बड़ा गर्क किया हुआ है। अच्छा, 1100 अरब के एक पैकेज का ऐलान किया था ये खान सब साहब खा ने। गए, ये सारे चोर डाकू लुटेरे हैं यार। ये सरबराह इस मुल्क के अवाम का ये हाल किया है कि बदहाली में जी रहे हैं। सारा पैसा ये मुल्क के सरबराह खा लेते हैं। मेरे पास कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन आप चलाएंगे नहीं। अगर आप कोई गाली दिए बगैर, बुरा लफ्ज़ कहे बगैर बात करें तो बात करने की आपको पूरी इजाज़त है। जो आप कहना चाहते हैं आप कहें, लेकिन कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल ना कीजिएगा कि जो नागवार हो, बुरा हो, फहाश हो। मैं तो कहता हूँ सर, इस मुल्क में जो भी सरबराह आया सब चोर डाकू लुटेरे हैं। इससे पहले 2 थे चोर, हमने ये कहा तीसरा आएगा, अच्छा आएगा, लेकिन ये तो उनका भी बड़ा है, ये बड़ा। अब जो भी आता है अपनी अयाशियों में लगे हुए होते हैं। अच्छा चाचा, 1100 अरब का एक पैकेज पिछले साल इधर गवर्नर हाउस आपसे करीब ही है, पैदल ये आप जाना सामने चाहें ही जा है, सकते हैं। सामने ही है। तो गवर्नर हाउस में बैठ के खान साहब ने ऐलान किया था कि जी 1100 अरब का एक पैकेज होगा, जिसके बाद कराची में लोगों को नलके में पानी मिलेगा, K4 प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, बसें होंगी यहाँ पर, सड़कें बेहतर हो जाएंगी, नई सड़कें बनेंगी, ट्रैफिक का दबाव कम होगा। आप बाजार में बैठे हैं, कुछ हालात चेंज होते हुए सर, दिखाई ये दिए? सिर्फ ऐलान की हद तक है, वरना आप देखें हमें पीने को पानी नहीं मिल रहा है, गटर उबल रहे हैं, जगह जगह कचरे का ढेर हैं। ये पैसा कहाँ जाता है? ये सब चोर हैं। अच्छा, आप सिंध हुकूमत को ज़्यादा जिम्मेदार समझते हैं या वफाकी हुकूमत को समझते हैं? सिंध हुकूमत ज्यादा जिम्मेदार है इस मामले में। ये तो सब कोई तवक्का इमरान खान साहब से कि वो शायद तब्दील कर कोई दें? तवक्का नहीं है। 3 साल से मैं यही सुन रहा हूँ, नेब, अदालत, कोर्ट, NRO नहीं दूंगा। 3 साल इन्होंने ऐसे ही रगड़ाए, लेकिन आवाम के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया इन्होंने। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? मुतालबा यही करना है कि आवाम को सहूलत दें, पानी दें, रोज़गार दें। ये गटर उबल रहे हैं, इनकी सफाई हो, कचरों की सफाई हो, ताकि आवाम खुशहाल ज़िंदगी तो गुजार सके। यार कोई भी मुल्क का सरबराह हो, लेकिन आवाम तो खुशहाल रहे। बड़ी आपने खूबसूरत बात की। मैं 15 साल कुवैत में रह चुका हूँ, 1 सेकंड को वहाँ बिजली नहीं गई है। यहाँ सारा दिन लाइट नहीं होती, और लाइट ना होने पर कितना नुकसान इस मुल्क का है, ट्रैफिक जाम होने पर कितना नुकसान इस मुल्क का है। नहीं सोचते हैं ये, बिल्कुल नहीं सोचते हैं ये, सिर्फ अपने ख़जाने भरने में लगे हुए हैं। उन दो ने ख़जाने लूटे, लूट लूट के दुबई में, लंदन में, दुनिया भर में कारोबार, अपार्टमेंट, सारा ख़जाना बाहर। अब ये 30, मैं खुला कह रहा हूँ, मुझे फांसी दो, ये उनसे बड़ा। जी बिल्कुल, हुक्मरानों से लोग नाराज़ भी हैं, परेशान भी हैं। जाहिर है कि जब मसला हल नहीं होगा तो फिर इस तरह की बात ज़रूर होगी, और मसला हल करना ही सब लोग चाहते हैं। यहाँ तक लोगों ने कहा कि हुक्मरान कोई भी हो, मसला हल होना चाहिए। हमें अपने मसले की परवाह है, हमें इस बात की परवाह नहीं कि यहाँ पर कौन हुकूमत में आता है, कौन चोरी कर रहा है, कौन चोरी नहीं कर रहा। जब तक हमारा मसला नहीं होगा तो हल होगा, तो हम यही समझेंगे कि कोई चोरी कर रहा है जिस वजह से मसला हल नहीं हो रहा। 100 अरब देने थे इमरान खान साहब ने कराची को, लगता है कि कुछ मिले हैं कराची को, कोई हालात बेहतर हुए? कहाँ मिले कराची को? कुछ नहीं मिले, कराची डूबता चले जा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ डूब रहा है। जब इलेक्शन करीब आएंगे तो बहुत सारे काम होने लगेंगे। चले इलेक्शन भी अब करीब आने वाले हैं, 2 साल रह गए हैं, लगता है आपको कुछ आगे की तरफ गाड़ी बढ़ी है? अब बढ़ाएंगे गाड़ी, जब इनका मकसद आएगा तो गाड़ी तो बढ़ाएंगे ना। जब नहीं बढ़ाएंगे तो काम कैसे हल होंगे? नहीं बढ़ाएंगे तो काम कैसे हल होगा? तेजी तेजी जाते हैं, जल्दी जल्दी जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से उनके मसाइल के बारे में, 1100 अरब के बारे में खास तौर पे ज़रूर पूछते हैं। जनाब कैसे हैं आप, ठीक है? सिर्फ ये आपने बताना है कि आपको लगता है कराची में कुछ तरक्याती काम हो रहा है, हालात बेहतर हो रहे हैं? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स का मतलब ये है कि ये मुतमईन है, और लोगों को मुतमईन होना भी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर है किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई कर ही रहा होगा। जनाब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुकानदार हैं आप या शॉपिंग के लिए आए हैं? शॉपिंग के लिए आए हुए हैं। महंगाई कैसी है? महंगाई तो अच्छी खासी है,
अच्छा, कराची के लिए 1100 अरब का ऐलान किया था इमरान खान साहब ने, आपको लगता है कि कुछ काम हुआ है कराची में? नहीं भाई। अच्छा, आपकी तरफ भी मैं आता हूँ, आप भी बयान कीजिएगा। 1100 अरब का ऐलान किया था खान साहब ने, कुछ आपको लगता है कि मसला हल हुआ है? नहीं, मसला क्या हल हुआ होगा भाई, सब कुछ महंगा लगा पड़ा है एज कम्पेयर टू पहले इमरान खान की हुकूमत नहीं थी, उसमें तो काफ़ी मतलब चीज़ें सस्ती थी। इमरान खान के आने के बाद तो काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव हो गई हैं चीज़ें। कराची के कुछ मसाइल हल हुए हैं? नहीं पता नहीं, बेसिकली मैं कराची का तो हूँ नहीं, लेकिन इतना पता नहीं एज कम्पेयर टू जो हम देखें अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने सिटीज़ में तो कोई मसला आप कहीं कहाँ से से हल आए नहीं हुआ। हम खैरपुर मीरा से आए हुए हैं। खैरपुर में कुछ काम हुआ है? नहीं। वही का वही है। वही का वही है। खैरपुर से तो कायम अली शाह साहब 2 मरतबा 3 मरतबा वज़ीर-ए-आला चल रहे हाँ, हैं। जब वो रहा था संघ का चीफ मिनिस्टर तो तब काफ़ी मतलब इंक्रीजिंग हुई थी, उसने कोई हॉस्पिटल्स वगैरह यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस बनाई थी, पर उसके बाद जब ये आया हुआ है कौन से सैयद मुराद अली शाह, तो तबाही हो गई है। तबाही हो गई है, कोई काम नहीं हो रहा। जनाब, आप नाराज़ थे काफ़ी, ज़रा आगे आ जाएं ताकि आपसे भी बात कर लें। महंगाई का उन्होंने कहा तो आपने कहा महंगाई नहीं है। आगे आप क्या कह रहे थे, क्योंकि आपकी आवाज़ कैमरे तक और माइक तक नहीं पहुंच सकी, लोग सुन नहीं सके, आप बताएं क्या कहना है आप? जी मुल्क को लूट के गया तो जाहिर सी बात है इतने 5 साल में तो सेट नहीं होगा, उसको मौका देना चाहिए आगे। 1100 अरब के पैकेज का ऐलान किया था इमरान खान साहब ने, गवर्नर हाउस यहाँ से चंद कदम के फासले पर है। जी वो तो पीपल की हुकूमत है, यहाँ सारा चोर डकैत बैठा हुआ है, सही है, पुलिस से लेकर और बड़े से बड़े सारे चोर है। चले, इमरान खान साहब आपको पसंद है, उनकी फेवर में आपको क्या लगता है मुल्क को कौम को कैसे वो ठीक कर सकते हैं, क्या आपको उनसे कर देगा? उसके लिए उसको टाइम दे, टाइम उस हिसाब से वो सेट करेगा। ऐसा थोड़ी एकदम तो एक घर भी सेट नहीं हो सकते। क्या क्या उसको करना चाहिए? कराची के कर लोगों के देगा मसला ना वो, क्या है? आगे वो हल कर देगा, यहाँ जब हुकूमत आएगा उस हिसाब से होगा। यानी कि आपको इमरान खान साहब से, नाज़रीन ये जो हमारे साथ दोस्त हमारे मौजूद थे कराची में ज़ैनब मार्केट के बराबर में, क्या रेक सेंटर इसका नाम है जी, रेक सेंटर के जो ये दुकानदार थे, ये बड़े पुरुमीद हैं, ये बड़े ख्वाहिशमंद हैं, ये बड़े मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद हैं कि इमरान खान साहब यहाँ के मसले, कराची के अवाम के मसले, उन तमाम चीज़ों को हल करेंगे। लोग परेशान भी हैं, लोग उदास भी हैं, लोग इल्तिजा भी कर रहे हैं, लोग बार बार कह भी रहे हैं कि हमारे मसाइल को हल किया जाए। मसले ज़रूर हल करने होंगे, चाहे इमरान खान साहब हल करें, चाहे मुराद अली शाह साहब हल करें, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल करे, या कोई और जमात आके हल करे। लोग चाहते हैं कि उनका मसला हल हो, और ये मसला हल होने का शायद वक्त आ गया, इसके ऊपर आवाज़ उठाने का वक्त आ गया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। बात हो रही है कराची के लिए 1100 अरब के तरक्याती पैकेज की। इस हवाले से लोगों ने मुख्तलिफ बातें की। मकसूद यूसुफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रोज़नामा नई बात के एडिटर हैं, कराची प्रेस क्लब के साबिक सेक्रेटरी हैं, कराची के सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं। यूसुफी साहब, इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता साल सितंबर का ही महीना था, उन्होंने ऐलान किया यहाँ से चंद फरलांग के फासले पे गवर्नर हाउस में कि 1100 अरब का एक तरक्याती पैकेज होगा। सीएम साहब भी मौजूद थे, गवर्नर साहब भी मौजूद थे। कहा यह गया कि पानी के मसाइल और दीगर कराची के मसाइल जो हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। 1100 अरब से कराची के लोगों की तकदीर तब्दील कर दी जाएगी। अब तकरीबन 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा ही 10-15 दिन हो गए। सूरत हाल कुछ बदली हुई महसूस हुई, कुछ महसूस हुआ कि कुछ आगे की तरफ हम लोग गए? हाँ, सिवाय इसके कि जिस वक्त यह ऐलान हुआ था तो लोगों में एक उम्मीद जागी थी कि 1100 अरब रुपए अगर कराची को मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तरक्याती काम होंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 1 साल गुजर गया और आज भी लोग 1100 रुपये ही के लफ्ज़ को याद कर रहे हैं। इस दौरान कहा जा सकता है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से कराची के 3 बड़े नालों की सफाई कराई गई, उसका ठेका दिया गया, लेकिन उन पर क्या अखराजात है वो अभी तक किसी ने बताया नहीं क्या है। वो उस पैकेज का हिस्सा थे? उस पैकेज मतलब कराची के तरक्याती प्रोग्राम में कहा जा सकता है कामों का अगर तस्करा हिस्सा मान लेते हैं, लेकिन उसका भी बताया नहीं गया कि उस पर कितने अखराजात आए। उसके बाद उन्होंने पानी का मसला कहा था, तो बीच में एक इत्तला आई थी कि K4 का मंसूबा जो काफ़ी अरसे से इल्तवा का शिकार चला आ रहा था, वफाकी हुकूमत ने तहवील में ले लिया है और वापडा के ज़रिए उसको कंप्लीट करा रहे हैं, लेकिन उस पर भी क्या अखराजात आएंगे वो भी नहीं बताए गए। और इसी तरह सड़कों और दीगर तरक्याती कामों का मामला है कि हुकूमत की तरफ से ऐलान तो किया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कब, कहाँ और कौन सा प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है या कहाँ मुकम्मल हो रहा है, तो तरक्यात तो नज़र नहीं आ रही। अच्छा मकसूद यूसुफी साहब, आप अखबार में एक तज्जिया आपका छपता है, फ्रंट पेज पे हमने देखा है रोज़नामा नई बात में। पिछले साल जब ये ऐलान हुआ, क्या उम्मीद के साथ क्या तज्जिया आपने किया था? पिछले साल यही तवक्को ज़ाहिर की थी कि अगर वाकई 1100 अरब रुपये मिल जाते हैं तो कराची की तकदीर बदल सकती है, लेकिन मुझे साथ साथ ये भी पता चला था कि उन 1100 अरब रुपये में 690 अरब रुपये तो सिंध गवर्नमेंट के थे, उससे बाकी जो बचते थे वो वफाकी हुकूमत को देने थे। लेकिन बाद में वफाकी हुकूमत ने कहा कि हम सिंध हुकूमत को नहीं देंगे, बल्कि हम खुद प्रोग्राम शुरू करेंगे और ख़त्म करेंगे। लेकिन वो प्रोग्राम कौन शुरू करेगा, कौन ख़त्म करेगा,
उसके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बनाई गई थी जिसमें सिंध हुकूमत के भी नुमाइंदे थे और विफाक के भी नुमाइंदे थे। उनकी चंद मीटिंगों की इत्तलात ज़रूर आई, लेकिन उन्होंने प्रोग्राम पर किस हद तक अमल किया या कहाँ शुरू किया और कहाँ ख़त्म किया उसकी कोई इत्तला नहीं है। अच्छा मकसूद यूसुफी साहब, जो मीटिंग हुई थी यहाँ पर, जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, 1100 अरब का तरक्याती पैकेज जिसमें अनाउंस हुआ था, उसमें गवर्नर सिंध भी मौजूद थे, वज़ीर आला सिंध भी मौजूद थे। महसूस हुआ कि तमाम ही स्टेक होल्डर्स एक पेज पर मौजूद हैं। उसकी एक मीटिंग सुना खामोशी से पहले इस्लामाबाद में हो चुकी थी, उसके बाद कराची में अनाउंसमेंट हुई थी, यानी कि देख जो है वो काफ़ी अरसे से चढ़ी हुई थी, जिसका जो है वो अनाउंसमेंट की गई थी कि खाना लगने वाला है। अगर सिंध हुकूमत की बात करें, वफाकी हुकूमत की बात करें, दोनों ही हुकूमतों की अगर बात करें, तो 1100 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज में हर किसी का अपना अपना एक पोर्शन था। आपको लगता है कि दोनों हुकूमतों ने किसी न किसी हद तक कोई ना कोई काम ज़रूर किया है? अगर सिंध हुकूमत का भी साथ ही आप तजिया कर दें। लेकिन दिखाने के लिए जैसे सिंध गवर्नमेंट हर साल सड़कों की थोड़ी सी तज़ीन आराइश करती है, टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत करती है, बारिश आने से पहले, बारिश के बाद पेचिंग करती है, लेकिन वो मरकज़ी शाहराहों की हद तक रहता है। गली कुचों में आप जाएँ तो हालत वैसे ही ख़राब है। सिंध गवर्नमेंट का जहाँ तक पार्ट है, तो सिंध गवर्नमेंट तो अभी तक कचरा भी सब पूरी तरह नहीं उठा पाती, गटर भी साफ़ नहीं हो पाते। तो जाहिर है कि तवक्कुआत तो रखी जाती हैं हुकूमत से, जो सिंध के अवाम का हक़ भी है, कराची के अवाम का हक़ भी है, क्योंकि कराची के अवाम जो टैक्स देते हैं वो सिंध गवर्नमेंट को भी शेयर मिलता है, लेकिन उसमें से कराची के अवाम को रिटर्न में क्या मिलता है वो बड़ी अफसोसनाक बात है। अच्छा मकसूद यूसुफी साहब, एक ज़िमनी सवाल है, थोड़ा सा मौजू से हट के ज़रूर है। कराची में बारिशें हुई इस मरतबा, महसूस ये हुआ कि हालात पिछली मरतबा की निस्बत जो है वो कुछ बेहतर थे। बारिश भी थोड़ी सी कम हुई, अभी आखिरी स्पेल तो बहुत ठीक ठाक था, लेकिन बहरहाल पिछली दफ़ा की निस्बत कम हुई। कुछ इंतजामात भी हुकूमत सिंध दावा करती है कि उन्होंने ऐसे बेहतर किए थे कि जिसकी वजह से पानी ड्रेन हो गया। यहाँ पर आप समझते हैं कि कुछ क्रेडिट बनता है सिंध हुकूमत का, या ये सूरत हाल बनने की तरफ जा ही नहीं सकी इसलिए सूरत हाल बेहतर थी? हाँ देखें, इसमें एक तो जो विफाक की तरफ से 3 बड़े नालों की सफाई का दावा किया जाता है, वो बड़ी हद तक कहा जा सकता है कि 3 बड़े नालों की सफाई हुई, जिसकी वजह से वो चॉकिंग नहीं हुई जो अक्सर बरसाती नालों में हो जाती है। दूसरा ये कि मैंने अभी इस हफ्ते जो तज़किया लिखा उसमें लिखा कि मानसून की हालिया बारिशों ने कराची की सिंध गवर्नमेंट और विफाकी हुकूमत के साथ साथ कुछ शख्सियात का भरम रख लिया, यानी उतनी बारिशें नहीं हुई जो जिससे कि इनकी आजमाइश हो सकती थी कि जो इनके दावे थे कि हमने ये सब कुछ कर लिया है और उसके बाद अब बारिश का पानी नहीं रुकेगा, तो वो उस सूरत में ही मुमकिन था कि जब बारिश उस तरह से होती जिस तरह गुज़िश्ता साल हुई थी। अगर गुज़िश्ता साल की तरह का स्पेल आता और बारिशें होती तो लोगों को पता चलता कि वाकई हुकूमत के दावे दुरुस्त हैं, खुलने का खतरा था। चलिए, तो बहुत शुक्रिया मकसूद यूसुफी साहब मौजूद थे। आगे की तरफ चलेंगे नाज़रीन, बहुत से लोगों से बात करनी है, बहुत से लोगों से उनकी राय लेनी है, बहुत से लोगों से जानना है कि किस तरीके से वो क्या समझते हैं कि कराची का तरक्याती पैकेज 1100 अरब का किस हद तक एग्जीक्यूट हुआ है, किस हद तक उसके ऊपर अमल हुआ है। लोगों से बात करेंगे। 1100 अरब के पैकेज का ऐलान हुआ था गुज़िश्ता साल, इमरान खान साहब आए थे, ये गवर्नर हाउस चंद कदम के फासले पर है। कराची बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। आप तारिक रोड देखो, डिफेंस देखो, सफूरा देखो, न्यू कराची पूरी इलाका देखो, पूरे खड़ा खत्म हो चुकी है कराची। रक्षे को भी नुकसान हुआ, रक्षक रोज खराब हो जाते हैं। हम जितने पैसे कमाते हैं वो रक्षे में लगाते हैं। हमारी कंडीशन ये CNG 150 रुपये किलो मिल रही है, हम एक सवारी उठाते हैं 150, वहाँ जाके पहुँचते 150 हमारा पूरा हो जाता है उसी में, इतना रास्ता खराब है। अच्छा, रक्षे को नुकसान भी पहुंच रहा है, इसके शौक वगैरह बहुत खराब हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है। अच्छा, खान साहब ने ये कहा था कि कराची के लोगों को एक K4 मंसूबा था, उसके तहत पानी जो है वो यहाँ पर मिलेगा। आप जिस इलाके में रहते हैं, जहाँ पे भी आपका घर है, क्या उस इलाके में पानी की सूरत हाल बेहतर हुई है? नहीं सर, कोई बेहतर नहीं, जितना पहले कंडीशन थी उससे भी बुरा हो गया। अच्छा, 1100 अरब का एक बहुत बड़ा पैकेज था, तो आपको लगा कि कुछ ऐसा हुआ है? सर, हमारे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा कहीं भी। इमरान खान साहब से क्या तवक्कुह है? कराची के लोगों ने वोट दिए थे, यहाँ से 13-14 हमने खुद सर उसका वर्क करते, हमने खुद उसको वोट दिया। इसमें मैंने खुद एजेंडा लगा के मैंने वोट दिया उस इमरान खान को, हमने फैमिली लेके उसको वोट दिया, मगर उसने कोई काम नहीं किया हमारे लिए। कुछ तवक्कुह आपकी मजीद है आगे कुछ? आगे देखो, अभी 3 साल में तो कुछ नहीं किया, आगे 2 साल रह गया, देखो अभी क्या करता है 2 साल में ये। अच्छा, आपके पास मुख्तलिफ सवारियां बैठती होंगी रक्षे में, लोग क्या बात करते हैं? परेशान होते हैं, मुतमईन होते हैं, आसानी से किराया दे देते हैं, निगोशिएशन यानी कि भाव-ताव बहुत ज्यादा करते हैं? क्या सर, हम जिस सवारी को उठाते हैं, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, सब बेचारे रोते ही रहते हैं।
कोई भी खुश नहीं दिखता। कोई कुछ भी नहीं होता है। हमारी कंडीशन ये 200 का किराया तो बोले भाई 150 रुपए ले लो। अच्छा चले कराची के आप किसी महंगे इलाके से, डिफेंस से, तारिक रोड से, गुलशन इकबाल से, गुलिस्तान जौहर से, जो थोड़े से पोश इलाके हैं जहाँ बंगले वंगले मौजूद हैं, वहां से सवारी उठाएं तो वो भी नाराज होती है। सर वो भी नाराज, वो भी कंडीशन खराब है उनकी बेचारों की। वो भी रियायत का नहीं, वो भी रायत मांगते हैं हमसे। हम क्या रायत मांग 150 रुपए CNG, 120 रुपए लीटर तेल, हम क्या कर सकते हैं बेचारे, हमें 15-20 रुपए बचता है। चले एक बात बताएं, आप क्या समझते हैं कराची का कौन सा मसला सबसे पहले हल होना चाहिए? सबसे पहले तो रोड होना चाहिए। ये रास्ते जो कंडीशन है बहुत खराब है, बहुत बुरा हाल है कराची। हर इलाके में खराब है, आप पूरी तो कराची में खराब है। जिला जनूबी में खड़े हैं, ये तो कराची में गाड़ी चलाता बेहतर हूँ। है। जी सर, जिला जनूबी है, यहाँ तो थोड़ी सी बेहतर है। क्या बाकी इलाके भी इसी तरह सर ये भी आपकी कंडीशन देखो, कितना रोड जाम पड़े, एक सवारी उठे जगह जगह पे रोड जाम पड़ा है। यहाँ भी ये हाल है, बाहर तो पूरी कंडीशन पूरी खराब है। चलें अल्लाह ताला मुश्किलात को हल करे। नाज़रीन, कराची के लोगों की मुश्किलात को हल होना चाहिए। 1100 अरब का पैकेज हो, 11 करोड़ का पैकेज हो या 11 रुपए का पैकेज हो, जो कुछ भी हो, उससे आवाम की ज़िंदगी तब्दील होनी चाहिए, उससे लोगों के मसाइल हल होने चाहिए, उससे लोगों के मामलात दुरुस्त होने चाहिए, उससे लोगों को सहूलत मिलनी चाहिए, चाहे फिर वो इमरान खान साहब दें या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत दे। जो कुछ भी हो, लोगों की बेहतरी के लिए हो, कराची के लोगों के रिश्ते हुए ज़ख्मों को कुछ ना कुछ मरहम मिले। यही आज के प्रोग्राम का पैगाम था। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक लिया दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।